हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। मतलब अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है उसके बारे में तो सब पढ़ लिया है। जब उसका उपयोग ही नहीं पता तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो आज देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। पहले बता देता हूँ कहाँ कहाँ होता है अवतल दर्पण का जो उपयोग है। पहला तो वो होता है दाढ़ी वाड़ी बनाने में, उसे हजामती दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ना चेहरा बड़ा दिखता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ियां भी बड़ी दिखाई देने लगती है और दाढ़ी बनाने में वो सब आसान होता है। तो पहला होता है दाढ़ी बनाने में, उसे हजामती दर्पण बोलते हैं। और दूसरा, जो गाड़ी होती है, गाड़ी या वाहन, उसके हेडलाइट में उसका होता है ना अग्रद्वीप, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेडलाइट, वहां। तीसरा, स्वर भट्ठी, मतलब जो सूर्य के प्रकाश से जो भट्टी चलती है उसमें। और एक स्वर कुकर, मतलब होता है जो सूर्य के प्रकाश से चलने वाला कुकर है। वो पहले आता था एनसीईआरटी की बुक में ना, उसका फोटो भी दिया है स्वर कुकर का। और एक होता है दंत चिकित्सक, यानी जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा, उनके भी यहाँ पे सर के पास वो लगा होता है, जिससे सामने से लाइट आती है और तो दर्पण से परिवर्तन होता है और पेशेंट के मुंह में जाता है, क्योंकि मुंह में तो अंधेरा होता है ना, तो उसी में जाता है और वो देखता है फिर कौन सा दांत खराब है या फिर जो भी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ उन सब चीजों के बारे में। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का क्या, चार को पांच है ना, पांच बताया मैंने, लिख देता हूं मैं। एक, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण बोलते हैं इसको, हजामती, यानी कि हजामत बनाने में, हजामती दर्पण। दूसरा, वाहनों के हेडलाइट में, अग्रद्वीप लिख देता हूं, इंग्लिश में कोष्टक में लिख दूंगा हेडलाइट। ठीक है, अग्रद्वीप, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रद्वीप, वाहनों के अग्रद्वीप में, यानी कि हेडलाइट में, हेडलाइट में। ठीक। तीसरा, दंत चिकित्सक, मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, इंग्लिश में इसको डेंटिस्ट बोलते हैं, दंत चिकित्सक द्वारा। चौथा, स्वर भट्ठी, स्वर भट्ठी में। और पांचवा, स्वर कुकर में, मतलब जो सूर्य के ऊर्जा से कुकर चलता है उसमें, स्वर कुकर में। ठीक है, ये रहा अवतल दर्पण के बारे में। अब अवतल दर्पण के में मैंने फोटो बनना, मतलब प्रतिबिंब का बनना तथा F बराबर R/2 और ये अवतल दर्पण का उपयोग तथा इसके बारे में ये तो बता दिया। और अब मैं बताऊंगा आपको उत्तल दर्पण में, पहले बताता हूं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फिर बताऊंगा उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो इसको रफ करता हूं मैं और मैं आपको बताता हूं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, चलो बताता हूँ उत्तल दर्पण में। अभी हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल दर्पण में बस दो जगह प्रतिबिंब, मतलब सॉरी, दो टाइम ही प्रतिबिंब का बनना पड़ना है। एक जब वो अनंत पे हो, और दूसरा जब वो अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। ठीक, तो जब देखेंगे, पहले देखेंगे जब अनंत पर हो, तो जब भी वस्तु अनंत पर होती है उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और एकदम बिंदुवत बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब
फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। ठीक है, और कैसा बन रहा है देखो, एकदम छोटा बिंदुवत। तो इसकी लिखेंगे प्रकृति, यहां लिख देता हूं मैं प्रकृति। क्या प्रकृति है? तो पहले तो डॉटेड लाइन से बन रही है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो काल्पनिक सीधा, और ये इतना छोटा बन रहा है ना, तो एकदम छोटा बिंदुवत। लिखेंगे काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है, अब देखेंगे जब वस्तु ध्रुव यानी कि इस पोल और अनंत के बीच हो तब। ठीक है, तब क्या होता है? जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो, जब भी वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा सीधा बनेगा, काल्पनिक, क्योंकि डॉटेड लाइन से दर्पण के पीछे बन रहा है ना डॉटेड लाइन से, तो कैसा बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। जब वस्तु कहाँ है? वस्तु अपने घरे है। जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच हो, सॉरी ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत एवं फोकस के बीच हो, जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। फोकस लिख दे, यहाँ पे ध्रुव होगा। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, इसको पोल बोलते हैं इंग्लिश में, और पी से सूचित करते हैं। ठीक है, जब उन दोनों के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, तब उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है। तो क्या बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अभी लिखेंगे इसका प्रकृति। प्रकृति में क्या होगा? काल्पनिक, यानी कि डॉटेड लाइन से बना है तो काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। और देखो यहाँ पे तीर बना है जो मैंने एडस बीडस, वो ये ए भी इतना बड़ा है वस्तु और प्रतिबिंब इतना छोटा, तो कैसा? काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, ये तो रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बस 2 ही स्टेप पढ़ना है प्रतिबिंब के बनने में। अब अभी हम देखेंगे इस उत्तल दर्पण का उपयोग। इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखेंगे क्या? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अभी हम देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग पहले तो होता है जो वाहन यानी कि जो गाड़ियां होती है उसका साइड मिरर में, साइड मिरर लगा होता है ना जो पीछे देखने के लिए, वही जो जब गाड़ी खड़ी होती है जिसमें हम भारत देख के झाड़ते हैं। ठीक है, वो साइड मिरर में। और दूसरा जो शहरों की जो गली होती हैं उनमें लाइटें लगी होती है, या फिर जो ट्रैफिक पे लाइटें लगी होती है ना, उसका जो शीशा होता है, शीशा जो लगा होता है वो भी उत्तल दर्पण ही लगा होता है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला, वाहनों के साइड मिरर में,
वाहनों के साइड मिरर में, और दूसरा शहरों के स्ट्रीट या ट्रैफिक लैंपों में, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग दो जगह होता है। पहला तो जो वाहन होती है, गाड़ी है, उनके साइड मिरर में, और दूसरा शहर या गलियों के ट्रैफिक लाइट में, ठीक है। ये रहा उत्तल दर्पण का उपयोग। अभी जो है इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में होता है क्यों, या फिर वाहनों के क्यों उसका उपयोग साइड मिरर में करते हैं, क्या रीजन है, ठीक है। ये सब भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं करवाऊंगा जब इसका 1 शॉट आ जाएगा तब, क्योंकि इसमें अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको करवाऊंगा। अभी हम फिलहाल देखते हैं क्या, दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र क्या है, ठीक है, वो लिखता हूं मैं आपको यहाँ पे। दर्पण सूत्र इसको इंग्लिश में मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। देखो दर्पण सूत्र में क्या होता है, दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच का जो गणितीय संबंध है उसी को दर्पण सूत्र बोलते हैं। दर्पण में वस्तु दूरी u, u मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, u तथा कॉमा प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f, फोकस दूरी f यानी कि स्मॉल f के बीच के गणितीय संबंध को, के बीच के गणितीय संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। अब देखो एक चीज, ये तो फोकस दूरी f, ठीक है, इतना तो पता है। u और v कहां से आ गया, जब भी दर्पण में वस्तु दूरी को लेते हैं ना, उसको u से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। दर्पण फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही क्या है, यही है दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। यही क्या है, दर्पण सूत्र। आप में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी आता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ही होता है 10th में, तो उसमें आता है कि निम्न में से कौन दर्पण फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र कौन है, ये दे देगा, 3 और ऑप्शन दे देगा, आपको देखना होता है कौन सा दर्पण फॉर्मूला है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र में क्या होता है, बस इस प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, लेंस फॉर्मूला, और दर्पण में प्लस होता है, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे मैं आपको बताऊंगा चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, क्योंकि आप में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि लेंस, ये जो है ना दर्पण फॉर्मूला, इसको सिद्ध करे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसको सिद्ध करने के लिए चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ठीक। तो अभी मैं बताऊंगा आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में। इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे इसको रफ करता हूं और बताता हूं आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में। अभी हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में, ठीक है। चिन्ह परिपाटी ये एक टर्म है जिसमें 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला, कभी भी
दर्पण में दूरी वस्तु के जो ध्रुव होता है ना वहां से मापते हैं। ध्रुव मतलब जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, उसका यहाँ पे ध्रुव होता है, यहीं से दूरी मापते हैं, ठीक है। या फिर उत्तल दर्पण, इसका भी ध्रुव होता है यहाँ पे, पोल बोलते हैं जिसको, और इसमें भी दूरी ध्रुव से ही मापी जाती है। पहला पॉइंट, दर्पण में वस्तु की दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती है। सदैव कहां से मापी जाती है? सदैव ध्रुव से मापी जाती है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको यहाँ पे, सदैव ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। देखिए वो जो बोल रहा हूँ वही लिख लो, वही क्यों, मैं भी वही लिख रहा हूँ ना। और देखो ये रहा ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव जहाँ पे है ना ब्लू लाइन बना है यहाँ पे पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर जो इधर होता है उसको हम लेते हैं ऋणात्मक, और जो दाईं ओर होता है इधर उसको हम लेते हैं धनात्मक। सेम वैसा ही जैसा निर्देशांक ज्यामिति में होता है ना, वैसे ही इधर बाएं ओर ऋणात्मक, दाएं ओर धनात्मक। यहां पे लिख देता हूं ध्रुव के बाएं और ऋणात्मक, ध्रुव के बाएं ओर ऋणात्मक तथा दाएं ओर धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। बाएं ओर इधर ऋणात्मक और उधर धनात्मक लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण ही बनाया ना, सॉरी उत्तल बनाया, उत्तल में ही देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, उत्तल दर्पण में जो ध्रुव सॉरी फोकस, ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो, और वक्रता त्रिज्या r, तीनों को धनात्मक लेते हैं हमेशा, सदैव। उत्तल दर्पण में सदैव, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब दूरी किसे सूचित करते हैं? स्मॉल v, कॉमा फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या को सदैव धनात्मक, तो सदैव तो लिखा ही है ना, को धनात्मक, जबकि वस्तु दूरी u को ऋणात्मक लेते हैं, ये मैं मिटा देता हूं, इसको बस आपको बताने के लिए बनाया था, इसको कोई जरूरत नहीं, बस इसको आप याद रखना, ठीक है। चलो ये तो रहा उत्तल दर्पण के बारे में। अब अवतल दर्पण में भी देख लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, दर्पण के लिए
चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। पहला, अवतल दर्पण में जो है जैसे मान लो वस्तु दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या को सदैव ऋणात्मक लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी u, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r को ऋणात्मक लेते हैं। इसको क्या लेते हैं? इसको लेते हैं ऋणात्मक। देखो, जब भी अभी अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जब मैं आपको सिद्ध करवाऊंगा ना दर्पण सूत्र, आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या है। कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, जैसे मैं क्वेश्चन वहां पे करवाऊंगा, सिद्ध करवाऊंगा ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, टिप्स पे याद हो जाएगा, यूं याद हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक होता है। और देखो इसमें एक कंडीशन, जब इस u का मान, जो वस्तु दूरी का मान अगर फोकस दूरी से ज्यादा हो, ठीक है, तब जो प्रतिबिंब बनेगा उसको ऋणात्मक लेंगे, यानी कि जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। और जब इस u का मान f से कम हो, तब जो प्रतिबिंब बनेगा उसको धनात्मक लेंगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, जब u का मान, u मतलब वस्तु दूरी का मान f से, f मतलब फोकस दूरी से कम हो, तब प्रतिबिंब दूरी v को ऋणात्मक लेते हैं। उसको क्या लेते हैं? ऋणात्मक। और जब इस u का मान इस f से ज्यादा हो, तब ये जो है ना v, यानी प्रतिबिंब दूरी को धनात्मक लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, जब u का मान f से अधिक हो तब प्रतिबिंब दूरी v को धनात्मक लेते, तब क्या करते हैं? तब प्रतिबिंब दूरी v को धनात्मक लेते हैं। ये सब जब आपको इसके नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी ना, प्रतिबिंब मिरर लेंस फार्मूला वाला, मिरर लेंस नहीं, मिरर फार्मूला वाला, जब उसी सिद्ध कराऊंगा तब ये सब क्लियर हो जाएगा। अगर अभी नहीं हुआ है तो, और अगर अभी हो गया है बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। बस और तो कुछ था नहीं, सब बुझ गए। कोई ना, अगली वीडियो में बुझ जाओगे यार, ठीक है। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।